वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 8 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी, नवंबर की 11 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा हुआ होगा और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट for this new week. And one thing I can tell you about this new week is that इंशाल्लाह इस हफ्ते जो है वो पाकिस्तान भर के मौसम में जो है वो एक विजिबल तब्दीली जो है वो नजर आने की है, उम्मीद है। लाहौर की स्मॉग के हवाले से तो मैं बात नहीं कर सकता, आपके हुक्मरान माशाल्लाह जिनीवा गए हैं अच्छी हवा आपके लिए लाने के लिए, लेकिन यस इंशाल्लाह बाकी जगहों पे यस टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल डाउन एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऑलराइट, कैसे हैं भाई आप लोग? प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, यू गाइस कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ जो है वो, बल्कि आज सुबह सुबह जो है हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब ने तस्वीरें शेयर की हैं अपने खूबसूरत से बागीचे की पेशावर के, और वहां पे इस वक्त देयर इज डिसेंट फॉग देयर। इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में इस फॉग में जो है वो इजाफा हुआ है एंड मोटरवे हैज एक्चुअली बीन क्लोज। जो M1 है इस्लामाबाद पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, दैट हैज बीन क्लोज्ड टेम्पररीली। इंशाल्लाह थोड़ी देर में खुल जाएगी, डजंट मैटर। लेकिन खिलजी साहब ने एक ड्राइवर्स प्रो टिप ड्यूरिंग फॉग, अच्छा प्रो टिप ड्यूरिंग फॉग क्या है? टेक सम शैम्पू, अप्लाई ऑन सम क्लीन क्लोथ, रेकमेंडेड माइक्रोफाइबर वंस, माइक्रोफाइबर वाले जो क्लोथ्स होते हैं ना, जो बड़े सॉफ्ट से जो होते हैं, राइट, वही वाले, एंड रब इट इनसाइड द विंड स्क्रीन, fog appearing on the inside will be gone. Wow. Use the same on the side mirror. अच्छा, यानी आप, थैंक यू इंजीनियर बाबू, बहुत शुक्रिया। यानी आप माइक्रोफाइबर वाले क्लोथ में जो है वो थोड़ा सा शैम्पू लगाइए और फिर इनसाइड योर विंड स्क्रीन, जो विंडशील्ड है उस पे आप लगाइए एंड द फॉग विल बी गॉन। चलें इस बार दिसंबर में इंशाल्लाह रोड ट्रिप पे जो है ना वो मैं खिलजी साहब का बताया हुआ ये जो नुस्खा है ये मैं ट्राई करूंगा। लेट्स सी, आई एम श्योर इट विल वर्क। चलें जी, और क्या सीन है? आतिफ साहब का मैसेज आया, कहते हैं सर यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैंने ऐसा क्या कर दिया आतिफ साहब? आतिफ साहब हमारे लिसनर हैं इस्लामाबाद में और इस बार उनसे मुलाकात का शर्फ जो है उनकी फैमिली के साथ हासिल हुआ था। थैंक यू सो मच। आई होप एवरीवन एट योर फैमिली इज डूइंग फाइन। अभी आप बड़ी खूबसूरत से, यार अभी भी तो खूबसूरत गाना चल रहा था ये सज्जाद भाई का। अच्छा, मैंने ईमानदारी की बात है, ये गाना पहले कभी सुना नहीं था और आज मैंने इस गाने को जो है ना वो पहली बार सुना और मुझे अच्छा लगा। जमाना, इसका एक शेर जिस वक्त मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ, हाँ बिछड़ने वाले तो उसको बहाना चाहिए था, जमाना चाहिए था। जबरदस्त यार, खूबसूरत। क्योंकि ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, मुझे ना कुछ ये हमारे रेजिडेंट पोएट सनराइजर्स एमी अली की कुछ शायरी जो है ना उस तरह की लगी। लेकिन अभी एमी अली का ताजा कलाम मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है और कहते हैं कि मैं जब भी परेशान रहा, परेशानी ने मुझे थका के कहा। ये तो ये आजाद शायरी है, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि आजाद शायरी आपको पता ना कि वजन नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे। मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूं। लेट्स सी, मैं जब भी परेशान रहा, परेशानी ने मुझे थका के कहा, बेचैन ना हो, सुकून का रास्ता मुझको पता है, उसकी बाहें। अबे यार देखना यार, अब ये बच्चों वाले टाइम पे क्यों सुना देते हो ये वाले? तो मैं नहीं सुन रहा, अभी बाद में पढ़ेंगे, 8:30 के बाद ये वाला हम पढ़ेंगे शायद, ठीक है। इसलिए पहले पढ़ लेना चाहिए इसको। बच्चे पूछेंगे अब्बू ये क्या होता है, अम्मी ये क्या होता है, ये क्या अदील अंकल क्या पढ़ रहे हैं? तो अम्मी कहेंगी बे चुप हो जाओ, पता नहीं क्या हो गया अदील को, अजीब शायरी पढ़ता है, रोमांटिक सुबह सुबह। आगे बढ़ते हैं। हसन है, टुडे इज माई इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच, प्लीज विश मी लक। ओए हसन जो है ना, ये हमारे सनराइजर्स क्रिकेट क्लब, जो कराची का सनराइजर्स क्रिकेट क्लब है, उसका होनहार बॉलर है ये, और ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है। इस वीकेंड पे भी हमारा मैच हुआ टीम का। यार हमारी टीम तो माशाल्लाह, अब वो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, अरे वाकई डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था ना, वी गोना विन दिस वन, वी गोना विन सो मेनी इलेक्शंस, वी गोना विन सो मच that you are gonna say stop it, we don't want to win that much। इस वक्त हमारी सनराइजर्स क्रिकेट क्लब का यही हाल हो गया। माशाल्लाह टचवुड, जीते ही जा रहे हैं यार, जीते ही जा रहे हैं। और हसन is playing a very important role in that. I did not know Hassan plays basketball as well in his school, so good luck to you my friend।
एंड कीप इट अप, शाबाश, लगे रहो। ओके जी, मुझे याद है एक दफा ये पीसीबी के सिलेक्शन में गया था और हसान का वहां पे नहीं हो पाया, जबकि इज अ लेग स्पिनर बाय द वे, उसका नहीं हो पाया तो बड़ा वो दिल बर्दाश्ता था, बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि जस्ट कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह अपना टाइम आएगा। ऑलराइट, चलो जी, जीशान बेग साहब, ओहो भाई, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। On 8th of November, Friday night, Sunrisers cricket team Islamabad played 3 matches at Strikers Club DHA behind Giga Mall. Great performance and teamwork, amazing atmosphere. All the boys played very well. वैसे भी आपको पता है आजकल पाकिस्तानी boys are playing very well, but I'm actually very happy to see. वैसे तो I'm happy to see all those who turned up for these matches. I think there are good 12-13 people out there. But Dr. Zishan, good to see you there. I wasn't expecting. कि हमारे जो इस्लामाबाद के शरीर बच्चों का ग्रुप है उसमें से भी कोई इसमें शिरकत करेगा, बट वेल डन सर। मुझे लग रहा है कि हमारे जो इस्लामाबाद की जो सनराइजर्स टीम है वो भी कुछ शक्ल, वो कुछ रूप धार रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ शक्ल बना रही है। कराची तो अब आपको पता है कि वो मैच्योरिटी स्टेज पे माशाल्लाह पहुंच चुकी है इस वक्त। लाहौर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है उड़ने की, लेकिन इस्लामाबाद मुझे लग रहा है कहीं उनको ओवरटेक ना कर दे। भाई देख लें, चेक कर लें, यूसुफ नवाब साहब लाहौर के बजाय इस्लामाबाद का प्लान कर लेते हैं, मुझे ज्यादा वहां कुछ एक्टिविटी नजर आ। नहीं, मजाक कर रहा हूं भाई, बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स आ रही हैं, आप लोगों को पता नहीं है इस टूर्नामेंट के हवाले से, यू गाइज हैव नो आइडिया। चलें जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, last week I was very busy as our yoga teacher was in Karachi and we had several programs all over the city. Yesterday was the main event where we celebrated our annual get together. Yogis from Lahore, Sindh and Balochistan participated. यार ये तो सर बड़ी कोई जबरदस्त चीज है। I mean, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में योगीज इतनी बड़ी तादाद में जमा होते हैं। ये तकरीबन कोई 400-500 योगीज जमा हुए हैं और माशाल्लाह अताउर रहमान साहब तो सर फुल वलीमे वाली ड्रेसिंग में गए हैं। क्या बात है, यानी रेड टाई और पॉकेट स्क्वायर भी लगा। सर यू लुकिंग वेरी नाइस सर। इसके अलावा कहते हैं जी, एनुअल गेट टुगेदर वाज एनलाइटेंड बाय डॉक्टर इमरान यूसुफ, इंस्पायरिंग लेक्चर। ही एम्फसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो एंड कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द पीसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। हिज थॉट प्रोवोकिंग वर्ड रेजोनेटेड डीपली विद द ऑडियंस। क्या बात है सर, बड़ी आपने सहाफी वाली कवरेज किया, बट गुड टू नो पाकिस्तान में माशाल्लाह योगीज की इतनी बड़ी तादाद जो है वो जमा हो रही है। पाकिस्तान में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम योगा हैड एन इमेज प्रॉब्लम। अता साहब मेरे ख्याल से इस बात से अग्री करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग जब सुनते हैं कि कोई योगा कर रहा है, या अस्तगफिरुल्लाह, तुम योगा कर रहे हो, तुम्हें पता है वो तो एक हिंदू पूजा होती है, क्या कर रहे हो यार। ये मैं अभी तक ये बातें जो है ना वो सुन रहा होता हूं। एंड बट बहरहाल इट्स गुड टू नो कि माशाल्लाह पाकिस्तान में दिस इज फ्लरिशिंग। इट्स वेरी गुड, इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर द पीस ऑफ माइंड एंड बॉडी। योगा, मेक इट अ पार्ट। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंसिव एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं फिजिकल, एटलीस्ट डू योगा। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। और आगे बढ़ते हैं जी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 शेयर की हमारे दोस्त फ़हीम अली खान ब्रो ने, और कहते हैं तुम नेकी के मुकाम तक उस वक्त तक हरगिज नहीं पहुंचोगे जब तक उन चीजों में से अल्लाह के लिए खर्च न करो जो तुम्हें महबूब हैं। वाह, क्या खूबसूरत बात की है भाई, बहुत ही आला। फ़हीम ब्रो कहते हैं आई एम हैप्पी दैट पाकिस्तान वन ODI सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, बट despite of the win I am unable to understand how and why ACB led Pakistan to win the ODI series so easily. They knew that if they pulled out the key match player, how do they know? How do you know? Fahim Shah, how do you know? कि ACB को पता थी ये बात कि वो अपने मेन खिलाड़ियों को, ओ भाई क्या बातें कर रहे हैं यार। ACB ने जब ऐलान किया था कि वो अपने मेन खिलाड़ियों को इस सीरीज से निकाल रही है, तो उस वक्त जो है वो ये बात आपको समझने की है भैया कि उस वक्त वो सीरीज 1-0 से जीत रहे थे। उनका ख्याल ये था कि अगले मैच में पाकिस्तान को ठिकाने लगाएंगे और तीसरा मैच में 2-1 से हार भी गए तो सीरीज तो अपने नाम है। यार फ़हीम ब्रो, पता है यार, मैं मुखलिसाना ब्रदराना मशवरा दूं, आपके ब्रो हैं हम सबके, यार हर चीज में नेगेटिव हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा सा हमें ना इसके बारे में इस चीज को देखना चाहिए कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है। पाकिस्तान, अच्छा एक और बात भी आपको समझने की है, आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट नहीं समझ रहे यार। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए जो है ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उनके लिए होती है टेस्ट क्रिकेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलियंस टेक देयर टेस्ट क्रिकेट वेरी सीरियसली। अभी आपने देखा था एडिलेड के मैच में, पर्थ में तो फिर भी थोड़ी सी क्राउड आ गई थी, लेकिन एडिलेड के मैच में बिल्कुल भी क्राउड नहीं थी। हमें लिटरली इतना खूबसूरत सा स्टेडियम आपको 20-25% भरा हुआ नजर आ रहा होगा। रिमेंबर MCG, खैर MCG को भरना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम होता है। मेलबर्न डे की ईव पे वो मैच हुआ था, फिर भी आपने देखा कि हार्डली वेरी फ्यू पीपल वर देयर। अभी ये पहला टेस्ट मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ये जो पहला टेस्ट मैच अभी होगा, और ये मैच जो है ये इसी मैदान में आपको जो है ना ये होता हुआ नजर आएगा, पर्थ में, जहां पे कल पाकिस्तान खेल रहा था, और पहला T20 मैच भी हम ज़ाहिर वहीं पर ही खेलेंगे. यू जस्ट नोटिस द क्राउड देयर. अभी ये आपको स्टेडियम तकरीबन कोई 50% भरा हुआ जो है ना ये नजर आने वाला है इसमें. तो ऑस्ट्रेलियंस का आपको समझना पड़ेगा यार, उनके लिए नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंस है, और उनके लिए दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंस है वो है मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स. वो टूर्नामेंट अब ये ऑस्ट्रेलियंस को हमने हरा दिया, अभी इसी ऑस्ट्रेलियन टीम को जरा ना चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में खिलवाएगा, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा. अभी आप देखिएगा ये एक अलग ही बीस्ट बनी हुई होगी ये यार, इनका चैंपियन माइंडसेट है, आपको समझना पड़ेगा भाई. लेकिन पाकिस्तान जीता है, एंड लेट्स गिव देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस. आज हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान, और ज़ाहिर प्रोग्राम में आगे चल के क्रिकेट का जिक्र भी काफी ज्यादा होगा. आपने मेरे जैसे रूठे हुए फैंस को जो है वो मनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़ा अच्छा जो है वो काम किया है, और लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. और डॉक्टर रमाइयो कहते हैं और वैसे भी हमने पहले मैच की तकरीबन उनकी पूरी टीम आउट कर ही दी थी. बिल्कुल एग्जैक्टली यार, दिस कुड हैव बीन. और कल कमेंटेटर्स ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया. डेव वार्नर तो खैर कोई बहुत ही घटिया कमेंटेटर साबित होगा, लेकिन कल एक कमेंटेटर ने ये बात बोली थी, ये बात कि भाई ये क्लीन स्वीप हो जाता. आई मीन 204 रन चेस करवाने के लिए आपने 8 खिलाड़ी, अगर पैट कमिंस उस वक्त नहीं जम जाता, ऑस्ट्रेलिया वुड हैव लॉस्ट दैट गेम. सो ये मेरे ख्याल से हम ना इफ्स एंड बट्स यहां से निकाल देते हैं, और लेट्स फॉर वंस congratulate our team. Well done boys, and boys played really well. Thanks to Almighty Allah. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट में वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil, and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, चले भाई जल्दी से आज के दिन की खास बात पे बात कर लेते हैं. हैप्पी 50th बर्थडे लियोनार्डो विल्हाइम डिकैप्रियो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. रोनाल्डो कहने वाला था, लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है उन्होंने अपनी जिंदगी की 50 बहारें आप देख ली हैं. उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. आप जानते हैं मशहूर अमरीकी फिल्म एक्टर, माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक फेम. टाइटैनिक फेम पहले लिखा होता ना पाकिस्तान में, फलाना फिल्म फेम, बाबरा शरीफ फलाना फेम. ओके, 2019 till 2019 his film have grossed $7.2 billion worldwide, and he has been placed 8 times in the annual rankings of the highest paid actors. वैसे वाकई यार ये मानने वाली बात है, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कुछ बड़ी कमाल फिल्में की हैं, और आई थिंक हर किसी की, यानी ये उस लेवल पे पहुंच गया है जिसमें ज़ाहिर इसने इतनी शोरा आफाक फिल्में की हैं that everybody would have one of his very favorite movies. I mean naturally टाइटैनिक इज वन ऑफ दोज मूवीज जिसमें लोगों ने काफी सारे इनको पसंद किया. लेकिन देयर आर अदर फिल्म्स दैट आई रियली लाइक्ड. आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो इज कैच मी इफ यू कैन. आई लाइक दैट मूवी. इट्स अ रियल लाइफ ड्रामा है और बड़ी मजेदार फिल्म है, एलिमेंट ऑफ कॉमेडी इन दैट. बट या आई थिंक इफ यू हैवंट वॉच, डू वॉच लियोनार्डो डिकैप्रियो. आई थिंक ठीक हो गया जी. हैप्पी बर्थडे. इसके अलावा आज किसी टुडे इज द बर्थडे ऑफ डेमी जीन मोर. डेमी मोर 11 नवंबर 1962 को जो है वो इनकी पैदाइश हुई थी. और अमेरिकन एक्ट्रेस, अ लीडिंग, क्या लिखा हुआ जी, a leading actress in the late 80s and early 90s. She was the world highest paid actress by 1995. Moore's accolade include nomination for Primetime Emmy Award and 3 Golden Globe Awards. So she turned 61 today, Demi Moore. और इनकी भी यहाँ बड़ी कुछ मशहूर फिल्में थी. इनकी जब बचपन में रेपुटेशन इतनी अच्छी थी नहीं मेरी नजर में. मैंने कहा ये कैसी फिल्में करती हैं ये, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कुछ की होंगी अच्छी फिल्में भी इन्होंने अपनी जिंदगी में. तो ठीक हो गया यार. डेमी मोर. असल जो फिर इनकी मुझे हैरत हुई थी वो हुई थी ना, इन्होंने शादी की थी ना उससे. अच्छा, तो ब्रूस विलिस की आपको पता ना, बहुत तवील अरसा ब्रूस विलिस मशहूर एक्टर की ये जोजा मोहतरमा भी रही थी, लेकिन फिर सन 2000 में इनकी जो है वो अलहदगी हो गई थी उनसे. फिर उसके बाद एश्टन कचनर के साथ जो है वो इनकी शादी हुई थी, जो कि शायद 8 साल 10 साल में खासा ऐसी कुछ चली थी. तो चलें जी, गुड ऑन हर, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. हैप्पी बर्थडे डेमी मोर. इसके अलावा जावेद साहब, एम्स्टरडैम डजन्स डिटेन. ये एम्स्टरडैम पे आज जरा बात करेंगे सर. बड़ी कहानी जो है ना ये हो गई है, और ये फुल बदमाशी चल रही है वेस्टर्न मीडिया की एम्स्टरडैम के हवाले से. ये फटा हुआ क्या है, ये आज प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. जीत का बुनियादी क्रेडिट आप किसको देंगे? साकिब शाहान कहते हैं जीत का बुनियादी क्रेडिट, मैं इस वक्त जीत का क्रेडिट जो है मैं काफी हद तक कप्तान को दूंगा.
मोहम्मद रिजवान को. आई रियली लाइक हिज कैप्टनसी माइंडसेट और अच्छा किया इस बंदे ने, नो डाउट अबाउट दैट. और बाबर की एक इंतहाई डिफेंसिव वाइट बॉल कैप्टनसी से हमारी जो है वो जरा जान छूटी है. तो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था जिस अग्रेशन के साथ जो है वो इसने गेम्स को मैनेज किया. और मेरा यही ख्याल है, आई थिंक खिलाड़ियों में कभी भी मसला नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट द माइंडसेट. हम जो डिफेंसिव माइंडसेट से निकल के जो जरा अग्रेसिव माइंडसेट पे गए हैं, आई रियली लाइक दैट. बट आई थिंक मुझे जाती तौर से मैं साइम अयूब को बड़ा क्रेडिट दूंगा इसमें. अच्छी बैटिंग की है बच्चे ने, शाबाश. आई एम वेरी हैप्पी. आपको याद हो कि जब काफी लोगों ने बदनाम भी मुझे किया कि यार तुम साइम को, हमें पता है तुम क्यों फेवर करते हो साइम को, हमें पता है तुम सलमान अली आहा को वैसे फेवर नहीं करते. नहीं, मैं उसको भी बहुत फेवर करता हूं मैं. बट आई वाज वेरी हैप्पी टू सी साइम परफॉर्म, इवन दो आई वाज गेटिंग अ बिट डिसइल्यूजन्ड बाय हिम. इतने चांसेस दिए जा रहे थे, बट गुड. तो सर सबको क्रेडिट सर, लेकिन कप्तान को देना पड़ेगा, जेसन गिलेस्पी भी ऑफ कोर्स, नो डाउट. जुल्फी कहते हैं AQI 249 इन इस्लामाबाद. रेन फोरकास्टेड फॉर लेटर टुडे विल हेल्प इंप्रूव द AQI नंबर, बट वी मस्ट ऑल्सो डू आवर बिट बाय प्लानिंग ट्रीज, मेकिंग श्योर आवर व्हीकल्स डोंट एमिट स्मोक. देखो यार जुल्फी भाई फिर ये ना, देखो ये वो बातें हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट्स हैं. स्मोक की जो बड़ी रीजनल प्रॉब्लम है, यकीन जानो वो दरख्त लगाने से या वो लगाने से, क्या कहते हैं, गाड़ियों के धुएं को कंट्रोल करने. यस, आई थिंक दीज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट यार समथिंग हैज हैपेंड जिसकी वजह से पिछले 10 साल में ये स्मोक की कहानी काफी खराब हुई है और हमारे लिटरली हाथ से निकल गई है. एंड देन एक और चीज जिसकी मैं बार बार तवज्जो दिलाऊं, नोटिस दिला रहा हूं इस प्रोग्राम में, कि मैं रोजाना कंपेयर करता हूं. जो मेरे पास AQI इंडेक्स का चार्ट आता है उसमें मैं हमेशा लाहौर और दिल्ली को कंपेयर कर रहा होता हूं, बिकॉज पिछले साल तक मुझे याद है कि इन दोनों शहरों के दरमियान जो है ना वो कांटे का मुकाबला हुआ करता था. बट दिस ईयर दिल्ली इज नोटिसेबली हैज लेस स्मॉग कंपेयर टू लाहौर. एंड लाहौर समथिंग हैज गॉन सीरियसली रॉन्ग. मैं तो लाहौर छोड़े, इस वीकेंड पे मुल्तान का क्या हाल हुआ था यार. आप लोग कैसे जिंदा हैं यार, यार अल्लाह ताला रहम करे यार. तो भाई जुल्फी भाई कुछ ये करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वीकेंड पे जो तस्वीरें आई थी वो ये कि इस्लामाबाद में भी कुछ स्मोक की कंडीशन जो आपने बताया, पिंडी में AQI इज एट 249. दिस इज रियली वरीसम. और पता नहीं, हुकूमत तो खैर फिलहाल अभी जरा पंजाब की जिनीवा से इंशाल्लाह आ जाए, बिकॉज मैंने सुना है कि जी ना सिर्फ मियाँ साहब तो खैर चलें जी, उस कहते हैं जी असल तो उन्हीं का ही ये ज़हूर है, लेकिन मरियम भी वहीं पर हैं और उनके जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, सुने हैं पता नहीं कौन से सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो भी वहां पर मौजूद हैं. वल्लाह आलम कुछ समझ में जो है ना वो सिचुएशन आ नहीं रही है, लेकिन अल्लाह रहम करे यार. बट सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली एक्चुअली, कराची में अभी भी क्योंकि सी ब्रीज इज ब्लोइंग, तो हमारा जरा AQI के लेवल पे जो है ना वो जान जरा छूटी हुई है. लेकिन इस हफ्ते से ख्याल यही है कि जी हमारे यहाँ जरा जो लैंड ब्रीज है वो थोड़ा सा अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करनी शुरू कर देगी. तो वो लैंड ब्रीज के साथ जो है ना वो फिर डस्ट पार्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं. कराची का AQI बाय द वे इट इज 48 राइट नाउ. डू यू बिलीव इट्स 48. मैं ये PM 2.5 की बात कर रहा हूँ, एंड इट इज लाइक फेयर, इट इज लाइक वाओ, वाकई वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है. इतनी अच्छी फिजा कैसे होगी. अच्छा जी, इसके अलावा सर यू वुड बी अमेज्ड टू नो दिस ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्मॉग इन लाहौर 84%. यार फैसल, चलो आप मुझसे ज्यादा नेचुरली इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं, लेकिन यार कुछ और कैच है यार, पकड़ना पड़ेगा इसको. बहरहाल वानिया का मैसेज आया, दिल अंकल आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम गोइंग फॉर फैमिली वेकेशन टुमारो इंशाल्लाह. वाओ, आई एम नॉट बी एबल टू सेंड यू द मैसेज ड्यू टू टाइम डिफरेंस, बट विल लिसन टू. जबरदस्त, थैंक यू सो मच भाई. नुमान एंड वानिया एंड एंटायर फैमिली विशिंग यू अ वंडरफुल ट्रिप. खैर से जाइए और खैर से वापस आइए. और तुम्हारी इस साल दो ट्रिप, ओहो, फिर तुम्हें तो उसमें भी जाना है, जो है रोड ट्रिप पे भी तो जाना है लाहौर. कल हमारी सारा भी जो है वो आयशा को मैसेज कर रही थी और उनको प्लान बना रही थी कि मैं और वानिया जा रही हैं, तुम भी हमें ज्वाइन करो लाहौर ट्रिप में. क्या बात है यार. ओके भाई, आज मेरी बहू जैनब, नहीं मेरी बहू नहीं, सारा की बहू, सारा अथर का मैसेज आया है. आज मेरी बहू जैनब की बर्थडे है. शी इज स्टडीइंग इन कनाडा. इबाद्स वाइफ. ऑल राइट, सो सारा की बहू, सारा और अथर की बहू जैनब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, जो कि इबाद की बीवी है. ऑल राइट, तो इज इबाद इन पाकिस्तान, इज ही आल्सो अब्रॉड. बट बहरहाल भाई सालगिरह की बहुत मुबारक हो माशाल्लाह. वैसे कैसा फील होता होगा ना सारा, आपकी बहू, आपके दामाद, कैसी उम्र कैसे गुजर जाती है यार, सीरियसली. बट हैप्पी बर्थडे. ओके जी, जीत का क्रेडिट
वो कह रहे हैं जीत का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, अदील कमर ये कहते हैं। सर आपका विजन है, सर आपका विजन है जी, जबरदस्त। और क्या चीज है भाई। डॉक्टर फरा खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, आपको भी प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। और इसके अलावा ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और आपको बच्चों का मैसेज पढ़ना जल्दी से, बच्चे स्कूल पहुंचने वाले होंगे। कौन है भाई, बच्चे देख लें, बच्चे कौन है। आयशा फातिमा एंड हबीब, हेलो। राबिया के ये बच्चे हैं, कैसे हैं भाई आप लोग, खैरियत। इसके अलावा अजान इज गोइंग टू स्कूल, सेइंग गुड मॉर्निंग टू यू, हेलो अजान। अब्दुल वासे एंड हरीम, क्या हाल है भाई। अच्छा, टुडे इज माय प्रोजेक्ट फ्रॉम अब्दुल वासे एंड हरीम का स्पोर्ट्स डे। वो वेरी नाइस, वेरी नाइस। अदिल अंकल, आई एम ADIYY, अदाई। यार ये अपना ना पता करना क्या है। आरिफ हसन, अब आप उर्दू में मुझे बच्चे का नाम लिख के दीजिए, मुझे इसका नाम वाकई पढ़ने में बहुत दिक्कत। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कंसीड कर रहा हूं दैट आई एम नॉट एबल टू रीड द किड्स नेम। सो अब इसका क्या किया जाए, आप मुझे बताइए। We've got to do something about it. Okay जी, इन्होंने ये जो है ADIYY, इन्होंने स्पोर्ट्स डे में गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर रिले रेस। 400 मीटर, क्या बात है यार, छा गए यार, जबरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा तहसीन अमजद का बहुत शुक्रिया मैसेज का। ठीक है, बच्चों के मैसेजेस मैंने सारे पढ़ लिए, अब हम बड़ों के मैसेज भी जरा पढ़ लेते हैं। और बड़ों के मैसेजेस क्या कहते हैं जी। निसार अहमद साहब कहते हैं, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर मैसेज इन अ रेडियो प्रोग्राम. That's all thanks to your magic. Okay. I've been listening to you since I started my bachelor's back in 2018. You have been a part of my journey since then. Now, as I begin my MBA in IBA Karachi, I couldn't resist reaching out. I'd love to know what's one place at IBA that you love spending time with friends, or if you visit campus again, if there is a spot you would want to go back to. Thanks for being such a big part of my routine, Nisar. Thank you so much यार, बड़ा आपने तफसीली और बड़ा अच्छा खूबसूरत मैसेज किया। सो यार देखो, मैं मेरी जो IBA में एजुकेशन थी, दैट वाज एट द सिटी कैंपस। सो वी यूज्ड टू हैव अ डे प्रोग्राम एट द सिटी कैंपस। मेरे ख्याल से अब तो शायद ये नहीं होता, बट देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम एट IBA व्हेन एक्चुअली सिटी कैंपस वाज अ मोर पुरौनक जगह देन परहैप्स द यूनिवर्सिटी कैंपस। सो मैं सिटी कैंपस में हुआ करता था, एंड इफ there's one place I would really want to go back in IBA is a place that unfortunately does not exist now. It was our canteen. अच्छा, बड़ी ना मेकशिफ्ट किस्म की और बड़ी ही बल्कि मैं जब पहली बार उस कैंटीन में गया था तो मुझे बड़ी तशवीश भी हुई थी कि मैं IBA में ही हूं या नहीं हूं. बट आई थिंक इट बिकेम एन अमेजिंग सोशल स्पॉट, सोशलाइजिंग स्पॉट फॉर अस. बिल्लियों के साथ समोसे खाते थे वहां पे हम बैठ के. बिल्लियां भी पालतू हो गई थी लोगों की. और आई थिंक सुबह पहले पीरियड के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक मिला करता था, एंड दैट यूज्ड टू बी दी टाइम देयर. पूरा कैंपस उस चाय के कप और समोसा और सैंडविचेस एंजॉय करता था. गाने भी होते थे दोपहर में वहां पे बैठ के किशोर कुमार वाले. यार क्या यादें हैं. तो निसार, अनफॉर्चुनेटली दैट प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट नाउ इन सिटी कैंपस. वहां पे तोड़ फोड़ के ये जो एक पहले वहां लाइब्रेरी हुआ करती थी उसके ऊपर ये हुआ करता था, अब वहां पे इन्होंने ऑडिटोरियम बना दिया है. तो ऑडिटोरियम ने 3-4 जगहों पे एंक्रोच कर दिया था, जिसमें हमारा क्रिकेट ग्राउंड होता था, वहां पे क्रिकेट एरिया होता था जिसको हम सिटी कैंपस क्रिकेट ग्राउंड 3CG कहते थे. MCG, SCG, 3CG. सो यार कितनी खूबसूरत यादों में तो मुझे वापस ले गए. नजीर अहमद शेख कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर अदील बेटा. है ब्यूटीफुल. टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग आवर 41st मैरिज एनिवर्सरी along with our children and grandchildren. I wish to pay gratitude to my better half Shama Tabassum for being with me in all these years and all thicks and thin. भाई नजीर साहब, हमारी तरफ से पूरी सनराइजर्स कम्युनिटी की जानिब से आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और आपको इस बात का अंदाजा होगा निसार साहब के नजीर साहब, सॉरी नॉट निसार. निसार तो ऊपर मैसेज किया था यार. निसार तुम्हारा बहुत बड़े लोगों वाला नाम है, तुम जवान आदमी हो यार. नजीर साहब, लोग जिंदगी में बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, अजीब और गरीब चीजों के पीछे पड़े रहते हैं. जिस चीज के पीछे हमको पड़ना चाहिए जिंदगी में वो होते हैं रिलेशनशिप्स. और आपके इस मैसेज को देख के मुझे लगा है दैट यू वर परसुइंग एंड चेजिंग द राइट गोल्स इन लाइफ. यू वर ब्लेस्ड विद अ एक्सीलेंट पार्टनर जिनको आप अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हैं, शमा तबस्सुम को.
सो नजीर साहब को, आप लोगों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. एंड देन करीम यूसुफ, यू हैव गॉट योर डोपामाइन डोज ब्रो टुडे. एंड पाकिस्तान कहते हैं, व्हाट अ टर्न अराउंड, हाउ कैन टू विलेज बॉयज साजिद खान एंड नुमान कैन मोटिवेट एवरीवन इन पाकिस्तान टीम टू शो द वर्ल्ड व्हाट वी आर मेड ऑफ. माशाल्लाह जी, जबरदस्त. दैट इज सो ट्रू. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मुख्तसर सा ब्रेक. उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं और वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with Rafta Rafta. Hope you guys enjoyed that song. And जबरदस्त भाई, मेरे पास मैसेज आया है और यूसुफ नवाब की साहबजादी का, और उनका ये कहना है, फालिहा का. यार मैं पता बेटियों के नाम पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ अभी मैं आपके. आई एम सो सॉरी. लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हमने इस वीकेंड पे जो है ना वो उन्होंने और उनके बाबा ने जो है, दोनों बच्चों ने और बाबा ने जो है वो नो शुगर इनटेक चैलेंज किया था कि फ्राइडे से ले तक संडे तक वी आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग शुगरी. दैट इज सच ए वंडरफुल आइडिया यार. दिस इज ब्रिलियंट. और इसमें अब आप कीजिए ये कि यस, वीकेंड इज अ गुड थिंग. यू कैन हैव नो शुगर डे एज वेल. हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन आइडेंटिफाई करें. लेट्स से मंडे इज वन ऑफ दोज, वेडनेसडे, फ्राइडे, देन संडे एंड देन मंडे अगेन. इस तरह 4 दिन नो शुगर करके देखें. I'm pretty sure this will really work well. It's a great thing, no doubt about that. चलें जी, शहजाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच सर. आपने जो शेयर किया मैं ये वीडियो देख भी लूंगा. आप और आपके साहबजादे मोहम्मद आतिर प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं. फैसल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस क्लिप. मैं बिल्कुल इसको देखता हूँ आफ्टर द शो. हिबा एंड मुस्तफा सेइंग हैप्पी बर्थडे टू देयर बाबा. उनके बाबा का नाम है सलमान खलील, जो कि आज अपनी लाहौर में हमारे लिसनर होते हैं, जो कि आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे. वाओ, मिस्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो भी सेलिब्रेट, उनकी भी सालगिरह है ना आज. ओके जी, ठीक है जी. मैसेज हमने पढ़ लिया था. सलमान, ओके, इज इन कराची. आई एम सॉरी. ओके. एंड और क्या है जी सिलसिला. एमी अली, तुम्हारा कलाम मैं अभी पढ़ूंगा थोड़ी देर में, ठीक है जी. अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं इसको इंशाल्लाह आगे चल के. और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था लेकिन मैं इसको जो है ना वो रुक गया था पढ़ते पढ़ते. कट द पोटेटो एंड अप्लाई ऑन द विंड स्क्रीन, दिस विल ऑल्सो हेल्प. ये हसान का मैसेज आया पिंडी से. वो कहते हैं आलू को काटें और काट के जो है वो स्क्रीन पे लगा दें. तो ऑन द बैक साइड, राइट, ऑन द बैक साइड और ऑन द फ्रंट साइड ऑफ इट. ये मुझे जरा बता देना यार, ताकि वो कोई डाउट ना रहे यार फालतू में गलत जगह पे लगा दिया, उल्टा लेने के देने पड़ जाए. वो है ना अंडे वाली जो कहानी होती है, वो जो एक आता है ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड, कभी कोई विंड स्क्रीन पे अंडा आके लगे तो वाइपर मत चलाइएगा. वैसे वाकई इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है यार. इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन यू स्विच ऑन द वाइपर. अल्लाह ना करे कभी ये नौबत जो है वो भी आए. और यूसुफ नवाब कहते हैं, भाई आज लोगों को बोले इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दें, हम लोग वहां भी जलवा अफरोज होंगे जल्दी. चलो जी, वेरी गुड. एसके कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. कैच मी इफ यू कैन इज माई फेवरेट ऑल्सो. डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ टॉम हैंक्स एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो. एब्सोल्युटली यार, कमाल फिल्म थी. रहमान कहते हैं, yesterday the gathering was more than 1200 people. ये जो योगीज जमा हुए थे from Karachi. It was a Karachi event. Similar event also held in Lahore, rather bigger than Karachi. वो बहुत योगी हो गए हैं भाई यहाँ पे तो. अच्छा जी, फैसल मुकीद साहब जो है वो 100 सोल्यूशन का एक सोल्यूशन लेकर आए. यूज डीफॉगर ऑफ योर कार. बाकी ये क्या चीजें लगाई जा रहे हैं यार, ऐसी बातें हैं. बस डीफॉगर ऑन करें और गाड़ी चलाएं. हाँ, मेरा ख्याल ठीक होगा ये भी. लेकिन जरूरत इजाद की माँ होती है फैसल. कुछ ना कुछ तो कुछ डीफॉगर ने धोखा दिया होगा जो ये मसला हुआ होगा. अच्छा जी, जरीन अवान कहते हैं, इट इज रेनिंग हेयर इन अपर नीलम. ओहो, अपर नीलम में तो बर्फबारी शुरू हो जानी चाहिए वैसे यार. जरीन, क्या ख्याल है तुम्हारा. अस्सलामु अलैकुम, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑन विनिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज. व्हाई हारिस रऊफ वाज यूजिंग टॉर्न शूज इन द लास्ट ओडीआई. जमाल अनवर. श्योर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी कि वो जूता फाड़ के उसने जो है वो टेप से उसको देखा था कि वो काफी मुफलिसी छलक रही थी उसमें. लेकिन खैर चलें जी, क्या वजह होगी चेक करना पड़ेगा ये. ओके, मादुल हक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ वीकेंड फॉर अस पाकिस्तानीज विनिंग ओडीआई सीरीज एट देयर होम. अब तो फील आ रही है कि वी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू व्हाइट वॉश देम एट देयर होम. ओ भाई बस ठीक है यार, जीत गए सीरीज, बहुत है. अच्छा जी, क्या कहना है. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल. कल वीपीएन को क्या हो गया था, शायद फाइबर ग्लास, सॉरी फाइबर वॉल नहीं, फाइबर वॉल की टेस्टिंग चल रही थी. शायद जी हाँ बिल्कुल, कल सारे वीपीएन जो हैं वो चलते चलते बंद हो गए थे और उससे अंदाजा यही हुआ कि गवर्नमेंट ने अब लगता है कि उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है वीपीएन के ऊपर भी.
कि जब भी VPN बंद करने होंगे वो उसको जो है बंद कर देंगे। कल उन्होंने उसकी जो है ना वो क्या कहना चाहिए उसकी ड्राई रन किया उसका, उन्होंने कल कर लिया ड्राई रन उसका, और वो ड्राई रन कामयाब हुआ तो फिर अब तैयार हैं वो, कभी भी जरूरत पड़ेगी स्विच ऑन कर देंगे वो इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं। नेचुरली आज पाकिस्तानी अखबार ने जो है वो पाकिस्तानी अखबारात ने जो सबसे अहम खबर बनाई है वो उर्दू अखबारात ने दोनों ने अपनी शह सुर्खी बनाई है क्रिकेट के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद होम ग्राउंड पर शिकस्त, पाकिस्तान वनडे सीरीज 2-1 से जीत गया। ठीक है जी, जरा तफसील से जो है ना वो हम आगे चल के बात करेंगे। सदर जरदारी ने भी कामयाब टीम को मुबारकबाद दी है, मुस्तकबिल में भी कामयाबियां समेटेगी टीम। वजीर आजम भी कहते हैं कौमी टीम जीत की पूरी तरह मुस्तहिक। जरदारी साहब जो है वो खुसूसी तैयारे से दुबई से वापस आ गए हैं। वैसे यार कमाल है यार, खुसूसी तैयारे से कोई जिनीवा जा रहा है, खुसूसी तैयारे से दुबई। सदर तो यार वैसे वाकई कितना तो पैसा हमारा खुसूसी तैयारों पे निकल जाता होगा यार। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी। मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अच्छा ये कामरान यूसुफ ने रिपोर्ट की है, फाइल इनका तज्जिया है बेसिकली, और उनकी रिपोर्ट भी होगी। एक्सप्रेस में लिखते हैं मफादात का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। ट्रंप, मोदी और मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर चुके। शहबाज शरीफ जाती तौर पर बात करके राब्ते का चैनल खोलने के ख्वाहां। बाइडन ने पाकिस्तानी वजीर आजम से बात ना करके रिवायत तोड़ी थी। ट्रंप दीगर मुल्कों से अमरीका आने वाली अशिया पर 10 से 20% टैरिफ लगाना चाहते हैं। नए सदर का चीन और ईरान से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ये कहना है अवाम को स्मॉग के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप निकल गया। वैसे यार एक फैक्ट है यार, आई मीन फॉरगेट द फैक्ट, मरियम की बिल्कुल तबीयत नासाज होगी, सुना है जी उनके थ्रोट में कोई इशू है। उनकी वालदा को भी यही तबीयत रही थी, तवील अलालत उनकी जो रही थी वो हलक की वजह से ही रही थी। सो यस होता है, जीन्स में कोई इशू हो सकता है, हो जाती हैं चीजें, दे डू पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस, बट आई थिंक दीज वर बैड ऑप्टिक्स। मैं कल अनीक नाजी का भी ट्वीट पढ़ रहा था, मुझे तो बड़ी हैरत हुई बिकॉज वो तो बड़े हार्डकोर नून लीगी सपोर्टर हैं, और उन्होंने भी इस चीज पे जो है वो बड़े अफसोस का इजहार किया कि यार जो हाल है इस वक्त लाहौर का, मुल्तान का, फैसलाबाद का, और वहां पे जो फुटेजेस आ रही हैं कि जी बागबानों में जो है वो पार्कों में जिनीवा के घूम रहे हैं, और वहां पे उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट के भी लोग हैं और पता नहीं कौन कौन। इट्स जस्ट बैड ऑप्टिक्स। लेकिन जाहिर है जब ये बैड ऑप्टिक्स वहां पे जन्म लेते हैं जहां पे आपको अवामी अकाउंटेबिलिटी का डर हो, जब वो डर खत्म हो जाएगा तो फिर कोई टेंशन भी नहीं होनी। अच्छा जी, तस्वीर भी एक आई हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ डेप्यूटी गवर्नर रियाज से मुलाकात कर रहे हैं। अरब और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। सऊदी वजीर आजम सऊदी अरब पहुंच गए। नहीं तो ये अरब और मुस्लिम ममालिक क्या कोई क्या डिस्टिंक्शन हो गई है कि अरबों ने कोई क्या मजहब चेंज करने का ऐलान कर दिया है अपना, क्या हो गया है? तो वही इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई समझ में नहीं आई बात। पेशावर में भी स्मॉग, रुझान फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। फूलों का शहर कहलाने वाले पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया। अफसोसनाक। कई मुल्क के कई शहरों में आज से बारिशों का इम्कान है। दैट इज वेरी नाइस। और क्या सीन है जी? बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए ऑपरेशन का दायरा-कार बढ़ाने का फैसला। ओके भाई, इनको तो SHO चाहिए था, इसके लिए क्या इतनी टेंशन लेनी है। अच्छा जी, डॉन ने आज क्या लिखा है? डॉन ने लिखा है डार होप्स न्यू US एडमिन विल एंड वॉर इन मिडिल ईस्ट। बिल्कुल सर, आपका इंतजार कर रहे थे। ग्लिच ब्लेम फॉर VPN डिस्ट्रप्शन, ये लिखा है डॉन ने। An issue with the system disrupted internet user access to virtual private network in Pakistan on Sunday. Over the weekend, multiple users reported that they were unable to connect to the VPNs on both fixed broadband and mobile data. अच्छा, इसमें आपने ये भी देखा कि आजकल देखें पाकिस्तान के वजीर आजम जहां ट्वीट करते हैं, कम्युनिटी नोट नीचे जो है वो आके एक लटक जाता है VPN के इस्तेमाल के हवाले से। सो चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि वक्त हाथ से निकल रहा है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ताहाल खामोश। जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट के दबाव का सामना। इलेक्शन कमीशन साबित कर रहा है कि वो खुद मुख्तार नहीं है, एक ताबे इदारा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे किसी भी तरह का कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें अजीब हैं, ये सारे यूट्यूबर्स वाली बातें हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी खबर आ गई, कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से निजाम मुकम्मल तरीके से कंट्रोल में है और सब चल रहा है।
और अब तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बाद, बिकॉज यार आपको पता है कि ये ईसीपी के मामला और ये सारे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो रह गई थी अब वो भी अब जो है ना वो खत्म हो गई है। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको हम लिए चलते हैं इस वक्त टाइम चेक आपसे, इसके बाद खेलों की खबरों के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चले मैं जल्दी से बात करते हैं और जल्दी से क्रिकेट, ऑफ कोर्स क्रिकेट। ऐसे क्रिकेट की काफी सारी बातें करनी है, इसके अलावा आज हम हॉकी का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे और इसके अलावा आज हम बेसबॉल का भी जिक्र करने वाले हैं। भला क्यों, अभी आपको मैं बताता हूं। भाई हुआ ये कि सबसे पहले क्रिकेट, बहुत बहुत मुबारक हो, 22 साल बाद पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हुआ है। आई थिंक देयर वाज अ वेरी लॉन्ग वेट। एक ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 5-5 ओडीआई मैचेस की सीरीज जो है वो हम उनसे हार के आ जाया करते थे। उसमें से कोई एक मैच ऐसा हुआ करता था जिसमें हम जो है ना वो जरा अटेम्प्ट मार दिया करते थे, ट्राई मार लिया करते थे, जीतने की करीब आया करते थे, लेकिन मैच जीत नहीं पा रहे थे हम। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराना, इक्का दुक्का वन ऑफ मैच तो हमने हरा दिया। 2017 में भी हमने उनको, जो आखिरी बार हुआ था, हमने उनको एमसीजी में शिकस्त देने में उनको हम कामयाब हुए थे, लेकिन सीरीज हराना ऑस्ट्रेलिया को, ये पाकिस्तान के लिए जो है ये काफी एक मुश्किल जो है वो चीज रही है। बहरहाल अभी क्या सीन हुआ, अभी ये सीन हुआ कि 2-1 से हम ये सीरीज जीतने में कामयाब हुए और ये बात मानना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान अगर सही तरीके से पहले मैच में 15-20 रन और शायद 30 रन और कर लेता तो पाकिस्तान डेफिनेटली शायद क्लीन स्वीप भी कर लेता। लेकिन वो कहते हैं कि जो भी हाथ आए इस वक्त आप उसको हथिया लें, पकड़ लें, और हमने हथियाया भी नहीं, हम थोड़ी मेहनत की है भाई इसके लिए। मैं वही देख रहा था यार, मैचेस की फहरिस्त पाकिस्तान की, 2005 में पाकिस्तान ने पर्थ में हराया इनको ना एक बार, फिर उसके बाद मेलबर्न में हारे, सिडनी, ब्रिस्बेन, फिर वो लाला ने बॉल चबा ली थी 2010 में, अगर आपको याद हो, मैच जीतने की लगन में। मैं पूछा भी था एक बार लाला से, मैंने कहा लाला क्या हो गया था भाई, क्यों बॉल चबा दी? उन्होंने कहा भाई मैच ही नहीं जीत रहे थे कोई यार, एक उम्मीद बंधी थी उस मैच में, बस वो इसे कहते हैं पॉजिटिव बेमानटी। ओके चलें, जो भी होता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में हारे इनसे, अगर आपको याद है 2015 में यार वो भी क्या मैच था। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम हारना शुरू हो गए दोबारा से, फिर हम ब्रिस्बेन में हारे, मेलबर्न में 2017 में आखिरी बार हम मैच जीते थे सीरीज से पहले, फिर उसके बाद हम लगातार 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में। सो ये एक हार की हमारी बड़ी ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्ट्री रही है और अब सिचुएशन जो है वो ये कि 2-1 से हम जीतने में कामयाब हुए। नेचुरली दिस इज अ मेजर मोरल बूस्टर फॉर पाकिस्तान टीम। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की ओडीआई टीम आखिरी बार वर्ल्ड कप में एक्शन में थी और बड़ा ही अनसेरेमोनियस और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इख्तिताम पाकिस्तान की टीम का वहां पे रहा था। हम एक बार फिर से जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने में जो है वो नाकाम हुए थे एंड वी लॉस्ट सम मैचेस दैट वी शुड हैव वन। लेकिन नेवरदलेस आई थिंक कप्तानी का चेंज, अगर कोई सुबह भी ये बात हो रही थी किसको क्रेडिट देंगे क्या करेंगे, तो मेरे ख्याल से आई थिंक कप्तानी वाज अ मेजर फैक्टर देयर। रिजवान की अप्रोच टुवर्ड्स द गेम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बाबर। बाबर ने भी थोड़ी बहुत जाहिर है झलकियां जरूर दिखाई हैं इस सीरीज में अपनी, मैं ये कहूंगा कि आई मीन इट डज अपीयर दैट बाबर के ऊपर से वो जाहिर है जो एक बहुत बड़ा प्रेशर था वो तो फिलहाल उतर गया है, लेकिन नेचुरली he needs to continue scoring runs. Babar has got an exceptional record in Sena countries, in South Africa and England, New Zealand and Australia. यानी अगर winning causes की बात की जाए, so he has got better average than few of the greatest in the game. In fact, one of the best averages among the top players in the world. So ये एक बहुत इस लिहाज से बाबर के लिए भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रहा और आई रियली विश दिस वाज डन अर्लियर। आई रियली विश कि रिजवान को जो है वो वर्ल्ड कप में भी कप्तान पाकिस्तान का बनाया जाता। कल देखे ना 4 स्लिप के साथ बॉलिंग करवा रहे थे बेशरम लोग यानी बाबर सोच रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, लेवल ही और है इसका तो, यानी कम ऑन यार 4 स्लिप के साथ तुम, पाकिस्तान कहाँ बॉलिंग कर रहा था 4 स्लिप के साथ यार, हमारे तो बल्कि 2 चौके पड़े, तीसरे चौके ओवर के बाद स्लिपें हटा लिया करते थे। इतना डिफेंसिव माइंडेड था बाबर यार। देखो बात बड़ी सिंपल है, आई थिंक वी ऑल लव्ड बाबर ना, देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम, बट वी ऑल अंडरस्टूड कि यार वही बात है कि कुछ ड्रैग किया जा रहा है और बड़ी उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई। वही कोई मैच्योर प्लेयर होता है, एक बड़ा मैच्योर दिमाग का लड़का होता तो शायद वो ये बोल देता कि नहीं यार आई थिंक आई नीड अ ब्रेक माई सेल्फ। सो वो जगह जबरदस्ती फिर ये सब करना पड़ा। नेवरदलेस
यार वेरी हैप्पी, कल बहुत मजा आया और सुबह से उठ के मैच भी मैं देखने बैठ गया था और तकरीबन पूरा ही जो है वो मैच भी देखा। और नहीं ऑस्ट्रेलिया के मैच की खास बात होती है सुबह जो है ना वो आप जो पहले चंद रन्स होते हैं या पहले चंद ओवर्स होते हैं वो आप सोने और जागने की एक कोई दरमियानी सी कैफियत होती है कि आप उसमें वो मैचेस देख रहे होते हैं, यानी आप सो भी रहे होते हैं आप जाग भी रहे होते हैं। कभी कभार एक मौके पे कल मुझे ऐसा लगा कि 3 खिलाड़ी मेरे ख्वाब में आउट हुए हैं, ओ मैं खुश उठा, 3 खिलाड़ी देखा तो वो टैप, मेरा मतलब है वो जो मोबाइल ऐप थी वो चल रही थी और मैं वो 3 वाकई आउट हो गए थे। फिर जब चौथा आउट हुआ तो मैंने कहा उठ जाओ अब, बस बहुत सो लिया, अब चले उठ जाए। तो बस फिर उसके बाद पूरा मैच देखा, मजा आया भाई, वेल डन यार। और पाकिस्तान के आई थिंक फास्ट बॉलर बहुत हाई रिस्क स्ट्रेटेजी थी, अभी तो हम तारीफ कर रहे हैं, अगर ये 40वें ओवर के बाद क्या करना था मेरे ख्याल से ये रिजवान को भी नहीं पता था। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती, वो हम देख लेते उसको क्या करना है, उसके बाद मैं पैड उतार के बॉलिंग कर लेता। लेकिन जबरदस्त यार, जो भी था मजा आ गया। आई थिंक साइम अयूब पाकिस्तानी, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, कल भी साइम ने अग्रेसिव क्रिकेट का जो है वो मुजाहिरा किया। आई थिंक दैट सेकंड इनिंग दैट ही प्लेड देयर एट द एडिलेड ओवल, this could be one inning that could define his career. I mean, okay, मैं बहुत ज्यादा शायद एक्साइटेड हो रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है, उसने दुनिया की टॉप बॉलिंग लाइनअप को, दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं यार, और उसके बाद पैट कमिंस को जो उसने छक्का मारा, शुक्र है वो नो लुक जो है वो लुक फ्लिक हो गया है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी था ये। बट जिस तरह उसने उस बॉलिंग लाइनअप को हैंडल किया है, और एडिलेड की ये विकेट कोई ऐसी कोई हल्की विकेट नहीं थी यार, वहां पे देयर वाज क्लियर कट सपोर्ट दैट वाज गिवन टू विकेट में, जो सपोर्ट दे रही थी वो पेसर्स को और सीमर्स को। सो ब्रिलियंट यार, मजा आ गया भाई पाकिस्तान की जानिब से। आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हसनैन एज वेल। थोड़ा सा आपको पता है कि वो मार्कस स्टोइनिस वाली कल जो विकेट थी दैट रियली मैटर्ड टू हिम, और उसने आउट करने के बाद जिस तरह सेलिब्रेट भी किया हसनैन ने, बिकॉज याद रहे मार्कस स्टोइनिस जो है वही बंदा था कि जिसने बिग बैश लीग में जो है वो एतराज किया था हसनैन के एक्शन के हवाले से कि ये जर्क मारता है और पट्टा मारता है। बट इवन दो मे बी ही कुड नॉट गेट द नंबर ऑफ विकेट्स, लेकिन फिर भी गुड टू सी हिम इन फ्लो, इन मोशन। तो ऐसा लग रहा है कि सारी बातें जो है ना वो थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस। एंड देन विदाउट डाउट आई थिंक हारिस रऊफ का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी बनता है, बिकॉज हारिस वाज प्लेइंग लाइक दिस इज हिज होम ग्राउंड। ये तो पक्का ऑस्ट्रेलियन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया ही मूव होगा और वहीं इसका रहने का प्लान है, बिकॉज ये सेट हो गया है वहां पे, और बार बार यही बोला जा रहा था। और बाद में आपने देखी उसकी वो जो 3 दफा उसने मैक्सवेल को आउट किया, ऐसा लग रहा था माफी मांग रहा हो बाद में, से गले मिल रहे झप्पियां एक दूसरे के साथ। बट गुड टू सी। वैसे यार एक और भी तो फैक्ट है ना यार, ये वाकई ये सैंड पेपर गेट के बाद से ऑस्ट्रेलिया हैव एक्चुअली बिकम वेरी नाइस पीपल। लाइक आई मीन, क्या आप सोच सकते थे कि कभी ग्लेन मैकग्रा या डेनिस लिली या इवन क्रेग मैकडर्मट जो है वो ऑपोजिट बंदा उसको कवर ड्राइव मारते हैं और वो तालियां बजा के उसको अप्रिशिएट करेगा। आई मीन यू थिंक अबाउट दैट, जो हेजलवुड ने अब्दुल्ला के साथ किया, वो कोई गेम हो गई है डिफरेंट इन लोगों की। लेकिन चलें जी, बात करें जी, ये सीरीज अभी ऑफ कोर्स इख्तिताम को नहीं पहुंची है। देयर इज T20 सीरीज टू प्ले फॉर, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों की निस्बत न्यू लुक साइड इसमें जो है वो आपको एक्शन में नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया की तो इनफैक्ट काफी डिफरेंट टीम आपको नजर आने वाली है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो यस, आई थिंक इसमें काफी तब्दीलियां हैं, और साइम विल नॉट बी फीचरिंग इन पाकिस्तान टीम देयर। सो लेट्स सी, 14 नवंबर थर्सडे को दोपहर को 1 बजे जो है ये मैचेस, बल्कि तीनों T20 मैचेस जो हैं ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे होंगे। पर्थ, सिडनी एंड होबार्ट, ओह माय फेवरेट सिटी होबार्ट, ऐसे कह रहा हूं जैसे मैंने कोई टाइम गुजारा है वहां पे, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। जल्दी से बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के T20 मैच के हवाले से। कल साउथ अफ्रीका ने एक ऐसे मौके जब लग रहा था कि वो मैच हार जाएंगे, लेकिन वहां से कमाल कमबैक किया ट्रिस्टन स्टब्स, और खुदजे की बदौलत वो ये मैच, जेरार्ड खुदजे ये मैच जीतने में कामयाब हुए। दे वर चेजिंग जस्ट 124 रन्स एट पोर्ट एलिजाबेथ, और पोर्ट एलिजाबेथ का नाम बदल गया यार, मुझे नहीं पता था वाकई उसका नाम हो गया बड़ा। ये इसी तरह का यार, वो जबान जो है ना, खोसा जबान जो है, वो जबान में ऐसी यूं करके बोलते हैं, वो उस शहर का नाम भी उन्होंने वैसे ही कुछ कर दिया है। तो 12, लेकिन हम उसको पोर्ट एलिजाबेथ बोल देते हैं आसानी के लिए। भारत ने 124 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में, और उनकी तरफ से टॉप स्कोरर रहे उनके साबिक कप्तान हार्दिक पांड्या, 45 गेंदों पर उन्होंने 39 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम एक मौके पर देवर रीलिंग, देवर स्ट्रगलिंग, 66 रन पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जब डेविड मिलर आउट हुए तो ऐसा लगा कि मैच ओवर हुआ, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स एक एंड रोके रहे, 41 गेंदों पर 47 रन, और भरपूर साथ दिया जेरार्ड कोट्जे ने, उनका 9 गेंदों पे 19 रन उन्होंने बनाया। और साउथ अफ्रीका ने 1 ओवर पहले इस टोटल को 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बताते ये चलेंगे जी, इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका जो है इसमें अभी
4 T20 मैचेस होने हैं। अगला मैच जो है वो 13 नवंबर को होगा एट सेंचुरियन वेडनेसडे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे ये मैच खेला जाना है। आज रात गए जो मैच हुआ उसमें इंग्लैंड ने शिकस्त दी वेस्ट इंडीज को और ये T20 सीरीज भी अपने नाम की बाआसानी, पहला मैच भी सुकून से जीत गए। दूसरे मैच में भी उन्होंने वेस्ट इंडीज होम सीरीज जिनसे वो ओडीआई सीरीज हार गए थे, अब अपनी T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुए। पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 158 रन बनाए, 8 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बनाए कप्तान रोहमान पावल ने। जवाब में इंग्लैंड ने जॉस बटलर कप्तान के बहुत ही आला 45 गेंदों पे 83 रन की बदौलत इस टोटल को सिर्फ 14.5 ओवर्स में चेस कर लिया। 161 रन, 3 विकेटों का नुकसान। जॉस बटलर 45 गेंदों पे 83, 6 छक्के और 8 चौके इसमें जो है वो शामिल थे। इसके अलावा कल और भी क्रिकेट खेली गई। ये मैच क्या हो गया, ये तो अनबिलीवेबल। न्यूजीलैंड और ये तो जीत रहा था श्रीलंका, ये क्या हुआ? अच्छा भाई, सनसनीखेज मुकाबला, इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान डाम्बुला में इस T20 सीरीज जिसका पहला मैच श्रीलंका जीत गई थी। फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 108 रन बनाए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वानिंदु हासारांगा ने और कौन है ये, मतीशा पैथिराना ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 11 रन दे के। जवाब में एक पथुम निशान का तो एक तरफ 52 रन रोके रहे, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 19.5 ओवर्स में 103 रन बनाकर आउट हो गई। सो दे लॉस्ट दैट गेम बाय जस्ट 5 रन। रिमार्केबल कमबैक देयर बाय न्यूजीलैंड। कलम फर्गुसन ही रिकॉर्डेड अ हैट्रिक। और यार इस मैच की हाइलाइट्स देखनी पड़ेंगी भाई, ये तो कोई बड़ा ही जबरदस्त किस्म की जो है ये मैच हुई है। और ये क्या सीरीज, 2 मैचेस, ये 2 T20 मैचेस की सीरीज की क्या कहानी है यार। दे शुड हैव बीन 3 बिकॉज नाउ दे विल बी बिजी इन 3 ODI मैचेस सीरीज। इट शुड बी इन ऑड नंबर्स फॉर श्योर द सीरीज। चलो जी, अब ये बाकी बातें हम रुक रहे हैं यार, मुझे बेसबॉल भी बात करनी थी, प्रीमियर लीग के मैचेस हुए, लेकिन क्रिकेट काफी घसीट लिया असल में टॉपिक ना हमने, तो इस वजह से अब नहीं है मेरे पास। अभी हम ब्रेक की जाने पड़ते हैं, वापस आके फिर देखते हैं, थोड़ा टाइम मिला तो बात कर लेंगे मजीद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। अच्छा गाया भाई, निर्मल रॉय गाना गा रही थी, अच्छा गाया भाई, मजा आया। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। और 8:23 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और नबील अनवर ने मेरे साथ एक ट्वीट शेयर किया। नबील, इस पे प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, अमेरिकी इलेक्शंस पे जरा बात करेंगे। देखो इलेक्शन तो अब हो गए हैं, इलेक्शन का तकरीबन पूरा का पूरा जो अब सिलसिला है वो भी अब जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी बहुत कहानी होनी है, जरा उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने याद दिलाया अम्मी का फेवरेट सॉन्ग, हमारी वालदा का ये फेवरेट सॉन्ग है बिल्कुल। इसके अलावा अच्छा शहजाद नियाज साहब भी कहते हैं उनका भी ये फेवरेट गाना है। जबरदस्त, वेरी नाइस। चलें जी, और क्या है जी, लाहौर में ऑनलाइन रेट, चलें ठीक है, ठीक हो गया, वो ऐसी एक छोटा सा इशू आ गया होगा, नॉट एन इशू। और इसके अलावा ओहो, मुझे तो यूसुफ नवाब ने हाइलाइट्स भी भेज दी हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच, ये देखना पड़ेगा भाई, ये तो फर्गुसन ने हैट्रिक कर ली। डॉक्टर रोमाइयो कहते हैं द सिक्सर इन द सेकंड ODI साइम हिट अगेंस्ट स्टार्क ओवर द स्क्वायर लेग वाज फैंटास्टिक। सईद भाई की याद आ गई। हाँ यार, वैसे मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो जिसे कहते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों के कंपैरिजन्स, बासित अली के बाद से मैंने ये काम बंद कर दिया है। जावेद भाई आ गए, नए जावेद मियांदाद आ गए। वैसे यार जावेद भाई की भी क्या भरम है, आपने देखा कल कैसे याद कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज मेंशनिंग जावेद मियांदाद द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। इट वाज इंटरेस्टिंग टू नोट, वाकई आई मीन मैं तो देखें मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये नंबर 1 पे जावेद भाई का नाम ले। बट क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं दैट आई हैव ग्रोन अप एज अ जावेद मियांदाद फैन, सो बिग फैन, लाइक ओवर इमरान खान। मैं कहता था यार मेरा जावेद भाई ज्यादा पसंद है मुझे, सो बड़ा खुशी हुई कल। तो इसलिए किसी से कंपेयर इतनी जल्दी करना नहीं चाहिए खिलाड़ियों को, डॉक्टर साहब मेरा ये कहना है। बट यस, आई थिंक बिल्कुल आई एग्री विद यू। एंड देन वी हैव गॉट टुडे आल्सो VPN नॉट कनेक्टिंग, इफ माय मैसेज रीचेस यू दैट मींस VPN इज वर्किंग। नहीं VPN काम कर रहा हूं मैं, करने लगा सुबह, बता रहा हूं मैं। Haris Rauf wore such a shoe caused the pressure on the finger at popping crease during the ball release. Left foot from front need more space to avoid any damage on tissue, bone. So fast bowlers in general tore it for space. So नहीं देखिए अर्शद साहब, वो जूते की टो तो हमने वसीम भाई, विकी भाई के टाइम से देखा है कि वो उसके टो को जो है ना वो कर दिया करते थे।
कल आप ना उसके जूते का हाल देखिएगा, वो जूते का हाल कुछ ज्यादा ही ये बात तो हमें भी पता थी, अब इतनी क्रिकेट तो हमने भी देखी हुई है यार अरशद भाई, लेकिन ये जूते का हाल कल कुछ ज्यादा ही खराब हुआ था यार, वो जरा देखने का है, वो कुछ उसके पीछे कुछ और हो सकता है। ठीक है, हसन ने क्लैरिफाई कर दिया कि शीशे के बाहर की तरफ आपको आलू लगाना है उससे बचाने के लिए, ठीक हो गया। खिलजी साहब ने शीशे के अंदर शैम्पू लगाने की बात की थी, इन्होंने आलू बाहर लगाने की बात की है, ठीक हो गया। नॉट एट ऑल आए मौसम रंगीले सुहाने, अच्छा नॉट एट ऑल सुहाने मौसम, अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं लाहौर में भाई बहुत बैड सीन है, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, आइए भाई मिलकर दुआ करें, हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। उन्होंने अरे वो माइक्रो लॉकडाउन का क्या हुआ, वो डेविस रोड वाले, वो एजर्टन रोड नहीं डेविस रोड पे लगाया था, हाँ मेरे ख्याल से, उसका क्या हुआ शिमला पहाड़ी वाले, मुझे कोई बताएगा कि वो अभी भी चल रहा है यार, मैंने उस वक्त आपको बोला था इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीरियसली स्पीकिंग, जरा मुझे बताइएगा कि वेयर डू यू गाइस स्टैंड ऑन दैट शिमला पहाड़ी क्या था, ग्रीन लॉकडाउन, टर्म सही लेकर आए थे वैसे, किसी एड एजेंसी ने इसके भी करोड़ों रुपए ले लिए होंगे इस नाम के लिए, ग्रीन लॉकडाउन, बहुत आला। जिस तरह पीआईए की देखा आपने वो एक मशहूर नाम नहीं ले रहा मैं, मशहूर कंसल्टेंसी कंपनी को 2.5 अरब रुपए दे दिए यार, और 10 अरब की बोली आ रही है। फैजान उर रहमान कहते हैं द सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स योर हैप्पीनेस ओवर पाकिस्तान विक्ट्री, आए मौसम रंगीले सुहाने, नहीं आई एम हैप्पी यार, आई एम हैप्पी, इसमें कोई शक नहीं है, और नो डाउट। अच्छा जी, अशफाक साहब कहते हैं आई होप एंड प्रे दैट पाकिस्तान कैपिटलाइज ऑन द गुड परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड दिस मे नॉट बी जस्ट अ वन ऑफ थिंग, आई एग्री विद यू सर, नॉट अ सिंगल 50 बाय ऑस्ट्रेलियन बैटर इन द सीरीज, यार कमाल है यार, नॉट अ सिंगल 50 बाय एन ऑस्ट्रेलियन बैटर, वाओ, और ये कह भी नहीं कह सकते, 2 मैचेस में तुम्हारे पूरे खिलाड़ी खेले थे यार। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट विशेस आसिया, कैसी हैं आप। मियां वकार अहमद साहब, इट्स बीन 11 years when my first time I had listened while joining my first job. Today is my work anniversary. भाई थैंक यू सो मच, माशाल्लाह 11 नवंबर को 11 साल, अरे वाह, 11 अरे बाय द वे टुडे इज द सिंगल्स डे, यानी सेल वेल नजर नहीं आ रही इस बार इतनी मुझे, वरना आई एम श्योर होगी। ओके, मुझे लगता है कि मैं इतना केयरफुल बायर हो चुका हूं, इतना प्रूडेंट बायर हो चुका हूं कि कंपनियों के एल्गोरिथम ने मुझे अब लिफ्ट करानी ही छोड़ दी है, मेरे सामने कोई एड ही नहीं आ रहा 11 का यार, ठीक है चलें, क्या कह सकते हैं, नहीं रेडियो में भी नहीं चल रहे ज्यादा एड्स यार, मुझे लग रहा है कि वो भी फिजल आउट हो गई है 11 वाली चीज। ओके, तो मियां वकार अहमद साहब को नौकरी की 11वीं सालगिरह 11 नवंबर को बहुत बहुत मुबारक हो। डू यू थिंक दिस टीम कैन विन द चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं आसिफ बेग साहब, मैं इतना आगे तो देखता ही नहीं हूं भाई, इतना आगे मैं देखता ही नहीं, अभी बस जो जीता है ना इसको सेवर करते हैं, लेट्स सेवर दिस, तो एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को, लेट्स नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। और ये एक इंसान को खुश करने की एक स्ट्रैटेजी भी होती है, किसी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आपको ये बताएगा सेवर द मोमेंट यार, फॉरगेट आगे क्या होना है क्या, अभी फिलहाल रुको, जस्ट टेक अ ब्रेक, एंजॉय दिस मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ और सोचिए कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड दिस हैज हैपेंड, सो एंजॉय। ओके जी, हम्माद खान कहते हैं डोंट यू थिंक ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी कैजुअल? चलें जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पाकिस्तान को जिताना चाह रहे थे कि यार इस मुल्क का कोई पूछता ही नहीं है, मुल्क तबाह हो गया है, अवाम डिप्रेस्ड है, मशहूर सियासी लीडर जेल में है, और अदलिया मुल्क की जो है वो उसकी ऐसी की तैसी फिर दी गई है, और जैसे कहते हैं कि और क्या सीन हो गया, हाँ, और क्या है कि जी कोई मुल्क अब रोल ओवर भी कर्जा करने को तैयार नहीं है, पैसे वैसे देना तो दूर की बात है, अब तो रोल ओवर की कोई बात नहीं कर रहा। आईएमएफ का वफ्द इस महीने आ रहा है, आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये $2.5 बिलियन का जो फाइनेंसिंग गैप है भैया इसको कैसे पूरा करोगे, इतना बड़ा एफबीआर जो एक क्वार्टर में जो है वो कई 100 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाया, उसको कैसे पूरा करोगे। एक मुल्क इतनी परेशानियों से 2-4 है, क्यों ना उनको हम सीरीज जिताकर उनकी दुआएं समेटें। कितने अच्छे हैं ऑस्ट्रेलियन, ऐसी मेरी बहन बोलती रही है, ऑस्ट्रेलिया में रहकर आई, खुद ऑस्ट्रेलियन हो गई हैं, कहती है बड़े एरोगेंट होते हैं ऑस्ट्रेलियंस, इतना ख्याल करते हैं पाकिस्तानियों का यार, सोचें आप। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कौन थे ये भाई, हम्माद खान का ये मैसेज था, बिल्कुल। While going to the office in the morning, I always appreciate females who are on the scooties. Request to give them due respect and space. Tahira Sadiq, you know Tahira, in the past, मेरे ख्याल से year or two, the most beautiful thing that I have really started admiring on the streets of Karachi, I'm sure it is happening in other areas as well, is women on those e-bikes and on those scooters and all. It looks so empowering. It looks so wonderful. और आज सुबह सुबह एक मुल्ले का मैंने एक क्लिप देखा है,
और कोई ऐसा जाहिलाना क्लिप मैंने वो देखा है, इसके पता नहीं मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं उस आदमी के, और मुझे इतना अफसोस हुआ वो सुन के कि इस माइंडसेट से, इस जाहिलाना माइंडसेट से अब कैसे बाहर हम निकलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसमें फिर खातून स्कूटी में, इस एक मौलवी साहब ने, आपको याद हो ना, खातून के स्कूटर पे बैठने के ऊपर भी क्या गंदी और लख बात की थी। कैसे लोग हैं यार ये लोग, इनको फॉलो क्यों करते हैं यार, आप क्यों फॉलो करते हैं इनको? अच्छा जी, पाकिस्तान विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया लूजिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विच न्यूज मेड यू मोर हैप्पी? नो नो नो, डेफिनेटली पाकिस्तान। नहीं, रूसा गलत बात होगी। पाकिस्तान विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग। सी, इंडिया बीटिंग साउथ अफ्रीका वाज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। वो पाकिस्तान, इट्स साउथ अफ्रीका यार फाइनल खेल रहे थे दोनों यार, दोनों अच्छी टीम है, बट हमारा और ऑस्ट्रेलिया का गैप बहुत ज्यादा हो गया था यार, उसमें जाहिर है पाकिस्तान की खबर बहुत बड़ी खबर है यार। बहुत शुक्रिया जी शबाना, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मैसेजेस और भी हैं, फिलहाल यहाँ पे हम रुकते हैं। शाहिद साहब आपको भी वालेकुम अस्सलाम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी कहते हैं पाकिस्तान टीम को। चलें जी, अभी लिए चलते हैं आपको हम। वाह 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 भाई, मजा आ गया। बड़े दिनों बाद आज मैडम की आवाज में जो है वो ये सॉन्ग सुना। तकरीबन 3 लोगों ने इस दौरान जो है ना वो मुझे मैसेज करके किसी डॉक्यूमेंट्री की तरफ वो इशारा कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जो है वो रिसेंटली जो है वो देखी है। तो चलें जी, गुड। पीर जहीर साहब का मैसेज आया भाई, और आपने अप्रिशिएट किया इस गाने को। इसके अलावा फरहान रजा, थैंक यू सो मच। अथर साहब, थैंक यू। मसूद, हमारे मसूद साहब कहते हैं क्या कलाम है और क्या आवाज है। मसूद सिद्दीकी, थैंक यू सो मच भाई, खुश रहें। एंड देन वी हैव गॉट सफदर साहब, कहते हैं बेनिफिट ऑफ कार पूलिंग, वन कैन इजीली मैसेज सर। वाह जबरदस्त सफदर साहब, कार पूलिंग इज सच अ स्मार्ट थिंग मैन, यू शुड डू इट। आंगन टेढ़ा याद आ गया, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को आंगन टेढ़ा याद आ गया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, क्या बात है यार, दुर्दाना भट्ट साहब, महबूब साहब, व्हाट अ ब्यूटीफुल गजल, थैंक यू सो मच राना। एंड आसिया लाइक्ड इट एज वेल, नेचुरली इट्स ब्यूटीफुल, सो एवरीवन डज लाइक इट एंड ग्रेट। ओके जी, इसके अलावा बुरहान ने एक जुमला सिर्फ ना वो स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में लिख के दे दिया, जो कि मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने बस एक जुमले में समा दिया इस पूरे स्मार्ट ग्रीन लॉकडाउन को। सनान का मैसेज आया है। सनान कहते हैं आज उनकी 33rd बर्थडे है। सनान, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड। इसके अलावा फैसल भी कहते हैं सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हाउएवर द फर्स्ट इमेज दैट केम टू माय माइंड व्हाइल लिसनिंग इज दुर्दाना बट सी आई टोल्ड यू मैन, यू एंड डॉक्टर हुमायूं थिंक अलाइक, नो डाउट। इसके अलावा उमेर कहते हैं कोई शक नहीं कि मादाम के सिवा इस गाने को कोई और नहीं गा सकता था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। फुल एक्सप्रेशन के साथ ना, अगर आप ये गाना देखें भी, जो उसकी पीटीवी वाली रिकॉर्डिंग है जिससे मैंने ये, जब वो कह रही हैं अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तलस्म, उस पर जरा आप मैडम के एक्सप्रेशंस चेक कीजिए, क्या बात है जी। ब्यूटीफुल गजल ऑफ फैज अहमद फैज। रोमाना कहती हैं, और फरहान खान जई 100% जस्टिस विद द सॉन्ग। यार ये क्या तस्वीर भेजी है, ओ माय गॉड। अभी फाजी खान ने और खुर्रम अख्तर ने लाहौर की, यार दिस इज सो बैड, इवन इनसाइड द, ओ माय गॉड, इवन इनसाइड द लाहौर एयरपोर्ट थिंग्स लुक पैथेटिक। एंड बाहर का तो जो हाल है सो वो हाल है, या अल्लाह रहम कर हम पे। और आपको लिए चलते हैं, अभी एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वापस आके जरा बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। गवर्नमेंट की तैयारी इस वक्त चल रही है, नहीं सारी बातें आप बता दें तो बाद में क्या बात करूंगा। तो अभी ब्रेक पे आते हैं, और या विल टॉक अबाउट द अमेरिकन इलेक्शंस, ऑलमोस्ट कंक्लूजन ऑफ द अमेरिकन इलेक्शंस, एंड विल टॉक अ बिट अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज शेपिंग अप राइट नाउ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, नुमान यूसुफ कहते हैं इट इज नॉट गजल, इट्स अ नज़म, प्लीज आस्क पीपल टू लर्न द डिफरेंस एंड यूज अप्रोप्रिएटली, दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट अ बिट मोर एज वेल। तो नुमान एक काम करें ना, माशाल्लाह आप जबरदस्त उर्दू दान हैं, और आप माशाल्लाह आपको उर्दू जबान पे बड़ा अबूर हासिल है, तो क्यों ना हम एक रिफ्रेशर इस चीज का दे दें कि एक नज्म और एक गजल में जो है वो फर्क क्या होता है। तो ज्यादा लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जरा लोग जान लेंगे, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है, चलें जल्दी से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि इस वक्त मारा लागो, वो जगह फ्लोरिडा की जहां पे उनकी पुरतायुश रिहाइश है,
वहां पे इस वक्त रौनक लगी हुई है, और रौनक वहां पे लगी हुई है। लोग इंटरव्यूज देने आ रहे हैं। लोग इंटरव्यूज क्यों देने आ रहे हैं जी? डोनाल्ड ट्रंप साहब बुला रहे हैं, वेल दिस इज डोनाल्ड ट्रंप, कैन यू कम ओवर फ्रॉम नॉर्थ डिकोटा। तो नॉर्थ डिकोटा से बंदा जो है वहां पर आ रहा है, और वो नॉर्थ डिकोटा के जो गवर्नर हैं, सुनने में आ रहा है कि उनको मिनिस्टर फॉर सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी लगाया जा रहा है। सो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ना इस वक्त ही इज रिवॉर्डिंग पीपल फॉर लॉयल्टी। जिन जिन ने उसके साथ वफादारी की है और मुश्किल वक्त में जिसने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है, वो हर उस शख्स को जो है वो रिवॉर्ड कर रहा है इस वक्त। ठीक है जी, आपने ये देखा कि इलॉन मस्क ने उस वक्त सपोर्ट किया। मस्क इस वक्त उसका बड़ी बन चुका है, उसकी लिटरली फैमिली का हिस्सा बना हुआ है। वैसे मैं ये भविष्यवाणी दे चुका हूं कि इनका आपस में जब कतवा ताल्लुक होगा वो भी बहुत ही पब्लिक और बड़ा खौफनाक किस्म का होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली गवर्नमेंट के 2 लोगों को जो है वो तो फारिग कर दिया। उसने कहा कि जी तुम लोग तो इधर नजर भी नहीं आना मुझे करीब में। एक तो माइक पॉम्पियो, डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत के जो आखिरी दिन थे उसमें माइक पॉम्पियो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, वजीर खारजा हुआ करते थे। उनको जो है वो ट्रंप ने कह दिया कि रहने दो तुम लोग। फिर उसके अलावा निकी हेली, निक्की जो है नम्रता रंधावा उर्फ निक्की हेली, साबिक गवर्नर साउथ कैरोलिना की रियासत, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस साल के आगाज में जो है वो रिपब्लिकन प्राइमरीज में फड्डा भी कर रही थी और उनसे मुकाबला कर रही थी, और काफी आखिर तक वो अपनी इस कैंपेन को लेकर चली थी। इट वॉज अ वेरी वेल फंडेड कैंपेन। और निकी जो है वो ट्रंप के पहले टर्म में इनकी रिप्रेजेंटेटिव हुआ करती थी अक़वाम मुत्तहिदा में। बहुत शदीद ज़ायनिस्ट औरत है और इसराइल के बहुत करीब है, मुसलमानों से शदीद नफरत करती है। शी इज द अमेरिकनाइज्ड वर्जन ऑफ द संघ परिवार। ठीक है जी, कि अगर संघ परिवार का कोई बंदा अगर बजरंग दल का कोई अमेरिका में होता तो वो इस तरह का अमेरिकी गवर्नमेंट होता तो इस तरह का वो बंदा होता। बहरहाल चलें जी, मार्को रूबियो का नाम आ रहा है कि जी उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जा सकता है। लेट्स सी, वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस इफ दैट रियली हैपेंस। ये सेनेटर हैं फ्लोरिडा के। और तो काफी सारे लोग आके जो है ना वो इस वक्त फिलहाल इनको इंटरव्यू दे रहे हैं। इसमें एक जो बड़े दिलचस्प आदमी है जिनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल सकता है वो है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। जी, ये जो मशहूर कैनेडी खानदान है उसके चश्मो चराग हैं और अब तो खैर काफी उम्र रसीदा है, बुझता हुआ चराग है, लेकिन इन्होंने जो है ना फड्डा किया था वैक्सीन के हवाले से। ही इज एन एंटी वैक्सीन पर्सन। और इन्होंने जिसे कहते हैं कि जब ये वैक्सीन लगानी शुरू की थी तो इन्होंने लोगों को काफी इस हवाले से वार्न किया था, कहा था कि बच के रहो, ये होगा फलाना होगा। रॉबर्ट एफ कैनेडी का एक बड़ा मशहूर ट्वीट भी है जो कि हमारे अभी दोस्त नबील अनवर ने मेरे साथ मेरी टाइमलाइन पे शेयर भी किया है। और वो कहते ये हैं कि जी बिल गेट्स जस्ट एडमिटेड mRNA jabs don't stop infection, don't block transmission, don't block mutants, don't last, don't work at all after he sold stock in vaccine venture. थैंक्स। अच्छा, फिर उसने आगे उनको बुरा भला कहा है। सो ये अब इसकी हकीकत मुझे नहीं पता कि किस बयान को जो है वो, आप जानते हैं कि ये जो दुनिया में वैक्सीन के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो गेट्स फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा फंड करती है वैक्सीन को, चाहे वो पोलियो और गावी आप जानते हैं एक इनिशिएटिव है जिसमें हमारी डॉक्टर सानिया निश्तर साबिक पीटीआई की जो सेनेटर थी साबिक, शी हैज रिजाइन्ड रिसेंटली इफ यू वुड नो, इन अक्टूबर शी डिड आई थिंक, वो इसका हिस्सा है गावी का, इससे पहले WHO में भी होती थी। तो ये सब बड़े मैसिवली फंडेड हैं बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस। डोनाल्ड ट्रंप का जरा मेडिकल चीजों के ऊपर जरा फोकस काफी ज्यादा हो गया है। आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओवर द वीकेंड उनकी एक क्लिप जो है वो काफी वायरल हो रहा था जो कि इलॉन मस्क ने भी शेयर किया है, जिसमें छोटे बच्चों की, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी जिन्स बदलने के हवाले से जो हार्मोन्स लिए जाते हैं, जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स होते हैं, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा है कि वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, अगेंस्ट दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि इनको प्रोड्यूस करती हैं, और वो ये देखेंगे किस तरह उन्होंने जो है ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि छोटे बच्चों को जो है वो ये 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चों में जो ये एक फीलिंग क्रिएट करवाई जा रही है दैट दे आर ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी, वो तो आदमी थे, वो तो एक गर्ल की बॉडी में, एंड वाइस वर्सा जो है वो कहानी जो है वो चल रही है। सो ये
डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों के हवाले से, बिकॉज सी दीज आर वेरी एंटी वोक इशूज, ये जो वोक कॉम है ज़ाहिर है आपको पता है कि वो इन चीजों के हवाले से LGBTQ ABCD प्लस वाली जो कहानी है, यानी मैं जो ये बात कर रहा हूँ मुझे पता है ये कोई सुन ले तो इस पे भी जो है कोई इशू क्रिएट करना शुरू कर देगा कि यार अदील मजाक उड़ा रहे हैं इन चीजों का। इतने लोग जो है वो सेंसिटिव हो गए अमेरिका में, तो जिस लेवल पे ये बातें पहुंच गई हैं। और यही कल मैं शायद रात में ही मैंने जिक्र किया था, हाँ BBC के जो नॉर्थ अमेरिका कॉरेस्पॉन्डेंट एंथनी जर्कर हेड है वहां के, उन्होंने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग, कल उनका एनालिसिस था जो मैं पढ़ रहा था, कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत ज्यादा ही रिलाई कर लिया था अपनी इस जो न्यू जनरेशन थी, जो कि बहुत वोक है, जो कि बहुत लेफ्ट विंग है, जो कि बहुत लिबरल है, कि ये जो नई लिबरल जनरेशन है दैट इज गोइंग टू विन देन द इलेक्शंस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट हुआ यह है कि इस वक्त अमेरिका की तमाम रियासतें हैव मूव टूवर्ड्स द रेड साइड, मूव टूवर्ड्स द रिपब्लिकन साइड। सो अभी क्या सीन हुआ है? अभी ये हुआ है कि इन्होंने ये तो खैर चलें चीज हो गई है। अच्छा, अमरीकी इलेक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि अभी तक मुकम्मल जो है ना वो हुआ नहीं है। वी नो दैट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, सही है। ये कल ही की बात है कि आखिरी रियासत 50वीं रियासत एरिजोना ने अपने नतीजे का ऐलान कर दिया और उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एरिजोना भी जीतने में कामयाब हो गए हैं और एरिजोना में उनको 52.3% वोट मिले। कमला हैरिस को 46.6% वोट। नाउ ये वो रियासतें हैं जो कि बता रहे थे, जो ओपिनियन पोल्स ये बताया करते थे कि पता नहीं आधे % का फर्क होगा और इतने % का फर्क होगा और फलाना होगा, और यहाँ पे ट्रंप ने इसमें एरिजोना में तो बहुत बड़े मार्जिन से इसको जो है वो शिकस्त दी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल टैली जो है इलेक्टोरल कॉलेज में वो 312 वोट्स के निकलकर सामने आई है और कमला हैरिस की जो है वो सिर्फ 226 वोट जो है वो बने। हाउएवर ये भी याद रहे कि अभी सेनेट की जो सीट है उसमें भी अभी सेनेट की एक सीट जो मेरे ख्याल से अभी भी शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज लेफ्ट, लेकिन सेनेट में भी 4 सीटें गेन की हैं रिपब्लिकन पार्टी ने। 53 की उनके पास मेजॉरिटी हो चुकी है। एक सीट जो होती है वो होती है वाइस प्रेसिडेंट के पास भी, तो 54 सीट्स इनके पास यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अभी भी डिसाइड होना रह गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस होता है और इस लोअर हाउस में इस वक्त जो जीओपी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसको 214 सीटें जो हैं वो मिली हुई हैं। और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो उनके पास 203 सीटें हैं। सो सिर्फ 4 सीटें और चाहिए रिपब्लिकन को, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है अमेरिका में, यानी पूरा कांग्रेस भी रेड हो जाएगा और व्हाइट हाउस में तो रेड हो ही गया है ऑलरेडी, विच इज क्या कहते हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे मौजूद हुए हैं। तो अपनी उनके अभी बातें चल रही हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़े वर्ल्ड लीडर्स को जो है वो कॉल भी की है और उन्होंने जो कॉल किया है उसमें अच्छा ये भी सुनने में, हाँ ये बड़ी जबरदस्त यार ब्रेकिंग न्यूज कल की आई है रात में कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए हैं विद व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन जो कि एक क्या कहना चाहिए कि इसमें ममनुआ बन चुका था अमेरिका में, इससे कोई राब्ता नहीं रखना, कुछ नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अगर आपको याद हो, उसका एक इलेक्शन प्रॉमिस था कि मैं अपनी प्रेसिडेंसी के पहले दिन ही जो है वहां पे जंगबंदी करवा दूंगा। सो अमेरिका में ये तकरीबन 2.5 महीने का टाइम होता है कि जो कि टेकिंग ओवर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें पूरी तैयारी करके अपने जाते हैं सो दैट दे आर रेडी फ्रॉम डे 1। सो उसमें कहते ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर से अबैंडन करने को तैयार है यूक्रेन को। बुध को मुलाकात होने वाली है जो बाइडन की और डोनाल्ड ट्रंप की हैंडिंग टेकिंग ओवर के हवाले से। कहते ये हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करेंगे जो बाइडन कि डू नॉट कहना चाहिए कि अकेला मत छोड़ो, तन्हा मत छोड़ो, डू नॉट अबैंडन यूक्रेन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड अप हिज माइंड। वो ये कह रहे हैं कि जहां तक जिसका कब्जा हो चुका है इन जगहों को अपने पास रखो और जंग को जो है ना वो खत्म करो। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, हाँ ये अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए विवेक रामास्वामी का भी नाम आ रहा है। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, चले जी, ग्रेट। ओके गाइस, चलो वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों ने शो को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर। एंड बाय द वे यार, आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट समथिंग। आज बड़ी विंटर्स का जिक्र हो रहा है और विंटर्स की बातें हो रही हैं। आई होप यू गाइज हैव गॉट योर विंटर चेकलिस्ट डन, बिकॉज विंटर जाहिर है अब आज ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हफ्ता जो अब शुरू हो रहा है
पाकिस्तान में एक विजिबल चेंज इन वेदर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, और जो विजिबल चेंज इन वेदर आपको नजर आ रहा होगा उसमें कि खुनकी बढ़ जाएगी। और कराची में भी इनफैक्ट ये कहते हैं कि सब 20 टेम्परेचर जो है वो अब जरा रेगुलर वाली कहानी जो है वो हो जाएगी, और थोड़ी ह्यूमिडिटी जो कराची में इस वक्त तक बहुत हाई साइड पे, इट वाज 88 इन द मॉर्निंग, किसी कमी हो जाएगी। वन ऑफ द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज आवर कार इन विंटर्स। हमारे कराची में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब कंट्री में बैटरी डाउन हो गई, बैटरी बैठ गई, मेंटेनेंस करवाना है एंड ऑल्सो व्हाई नॉट यार, गो फॉर AGS बैटरी, एंड बिकॉज इट्स अ मेंटेनेंस फ्री बैटरी। उसका एड भी आप आजकल सुन रहे हैं। सो आई थिंक I've been a very regular user of this maintenance free concept, and yeah, make sure before the season changes you get your stuff done. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से कल होती है मुलाकात। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.